ये फैसला उमर अताब बंदियाल के खिलाफ है। उनकी बनाए हुए बेंच ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। ये 7 उमर अताब बंदियाल के अपने पसंदीदा 7 थे। उन 7 में से 4 ने कहा कि बंदियाल साहब आपने गलत सू मोटम लिया है। 3 दिन से आपने काजी फायज ईसा को बगैर रोस्टर के बैठाया हुआ है, इस खौफ से कि वो कोई फैसला ना दे दे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद हो गया। चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस का एतमाद खो गए हैं। बंदियाल साहब ने सिर्फ इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट चलाना है। उमर अताब बंदियाल साहब को आज के फैसले के बाद कि वो मनमानी के बेंच और मनमानी के सू मोटव नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 डेज के अंदर इंतखाबात करवाने का। मगर यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो गया है जिससे मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत जो है वो कह रही है कि ये 3-4 का फैसला है, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये आ रहा है कि ये 3-2 का फैसला है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और दूसरा ये भी पूछेंगे मुजम्मिल साहब से कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शोभिया, आप ठीक मैं हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। देखें शोभिया, अच्छा इससे मुजम्मिल पहले साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके इस हवाले से आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स है? देखिए, अंदर की तो कोई अब अपडेट नहीं हुई ना, क्योंकि फैसला बाहर आ गया। ये तो हम्म। अंदर की अपडेट तो एक दिन पहले हो सकती है, फैसला आने के बाद क्या अंदर की अपडेट है? सबका मौकफ सामने आ गया। कौन 3-2 कह रहा है, कौन 4-3 कह रहा है। मेरा व्यू हम्म। ये है कि ये फैसला कतई इस नजर से कि ये पीडीएम के हक में है या पीटीआई के हक में है। ये फैसला उमर अताब बंदियाल के खिलाफ है। वो कैसे? ये 3-2 से है या 4-3 से है? 4 हम्म। जजेस ने ये तो कहा है ना कि उमर अताब बंदियाल साहब ने सू मोटव गलत लिया है। हम्म। मैं ये बहस नहीं करना चाहता कि जी 5 बेंच थे, 7 थे, 9 थे। हम्म। 4 जजेस ने लिख कर ये फैसला दिया है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने गलत सू मोटव लिया है। हम्म। तो मेरे ख्याल में चलें जी, हम पीडीएम और पीटीआई को तो छोड़ें। 4-3 से उमर अताब बंदियाल के खिलाफ तो फैसला आया ना कि उन्होंने सू मोटव गलत लिया है। हम्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके साथी जजेस ने ये कहा है कि आपने गलत सू मोटव लिया है, आपने सू मोटव ठीक कानून के मुताबिक नहीं लिया। जब मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में थे तो सू मोटव नहीं बनता था। छोड़े इलेक्शन 90 दिन का फैसला 3-2 से है या 4-3 से है, मैं पर इस इसका सियासी मतलब क्या बहस है कि चीफ जस्टिस अताब बंदियाल जो है वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अपने सीनियर चीफ जस्टिस का, और जो अभी देखें, उनके साथ सीनियर्स को बेंच तो में बैठे छोड़ें, ना ना सीनियर जजेस की तो बात ही ना करें। देखें, उन्होंने इस बेंच में हैं। सीनियर जजेस को तो नहीं बिठाया था, अपनी मर्जी का 9 रुकनी बेंच बनाया था। ये बेंच उनकी मर्जी का 9 रुकनी बेंच था। उस हम्म। 9 रुकनी बेंच में से 2 लोगों पर एतराज किया हुकूमत ने कि ये हमारा मुकदमा ना सुने, और एक की ऑडियो आ गई और एक पर एतराज किया और वो रजा कराना अलहदा हो गए। उन्होंने कोई हम्म। फैसला नहीं लिखा इस केस पे। पीछे रह गए 7, और ये 7 उमर अताब बंदियाल के अपने पसंदीदा 7 थे, सीनियर मोस्ट नहीं थे। उन 7 में से 4 ने कहा कि बंदियाल साहब आपने गलत सू मोटव लिया है। तो फैसला तो उमर अताब बंदियाल के खिलाफ आया है। अगर वो महसूस करें तो उनकी बनाए हुए बेंच ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। हम्म। मैं अभी काजी फायद ईसा की बात नहीं कर रहा कि 3 दिन से आपने काजी फायद ईसा को बगैर रोस्टर के बैठाया हुआ है, इस खौफ से कि वो कोई फैसला ना दे दे। मैं सरदार तारिक की भी बात नहीं कर रहा कि आपने उसको सीनियर मोस्ट होने के बावजूद नहीं बेंच का सरबराही देते। हम्म। मैं बात कर रहा हूं कि जो बेंच उमर अताब बंदियाल ने अपनी मर्जी से बनाया है और अपनी मर्जी के लोग उस जज उसमें डाले हैं, उन्होंने उमर अताब बंदियाल के खिलाफ फैसला दे दिया है। तो चले कौम इस हद तक तो मुत्तफिक हो जाए कि फैसला पता नहीं पीटीआई के हक में है या पीडीएम के हक में है, कम से कम उमर अताब बंदियाल के खिलाफ जरूर है। और ये पहली दफा हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं। सजाद अली शाह साहब के साथ ये हुआ था कि उनके साथी जजेस ने उन पर अदम एतमाद कर दिया था।
ये उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद हो गया है। चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस का एतमाद खो गए हैं। चीफ जस्टिस इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठकर कोई बेंच बना सकें। देखिए ना, भारत में बड़ी मिसालें देते हैं, ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकालते हैं, दुनिया की मिसालें देते हैं, इन्होंने जब फैसले करने होते हैं। ये 7 भारत है, कोई आईनी पिटीशन आए, सीनियर मोस्ट 5 जज बैठते हैं और उसका फैसला करते हैं। वहां उन्होंने असूल बनाया, सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून नहीं कि जी जब अहम मुकदमा होगा तो सीनियर मोस्ट 5 बैठेंगे। यहाँ सीनियर मोस्ट को घर भेज देते हैं, उसकी कॉज लिस्ट भी जारी कैंसिल कर देते हैं, उसके ऊपर डर के मारे मुकदमा कोई नहीं लगाते कि वो कोई फैसला ना दे दे, उसको ओएसटी कर देते हैं। मतलब हमने ब्यूरोक्रेसी में तो सुना है कि किसी को अफसर को ओएसटी कर देते हैं नाराज होकर। ये पहला चीफ जस्टिस है जो जज सीनियर जज को ओएसटी कर देता है, उससे काम वापस ले लेता है, केस वापस ले लेता है और उसको कहते हैं आप घर बैठ जाएं, आपने कोई काम नहीं करना, कहीं आप कोई फैसला ना दे दें। तो पहली बात तो आप ये समझें कि अगर 4 जजेस ने ये लिख दिया है और बाकी 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो बंदियाल साहब के पहले ही खिलाफ हैं, तो बंदियाल साहब के तो 7-8 जज सुप्रीम कोर्ट के उनके खिलाफ हैं। वो 7-8 जज ऐसे हैं, सीनियर मोस्ट हैं और बंदियाल साहब उनके साथ किसी बेंच में नहीं बैठ सकते, उनके साथ टेबल पे नहीं बैठ सकते, उनका बेंच किसी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या बंदियाल साहब ने सिर्फ इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट चलाना है, या वो जो 2-4 जजेस वो जूनियर एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं ताकि वो जूनियर जजेस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, सीनियरिटी को नजरअंदाज करके उनसे सुप्रीम कोर्ट चलाना है और सीनियर को घर भेज देना है। तो मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, ना मैं इस बहस में जाना चाहता हूं कि ये फैसला पीडीएम के हक में है या पीटीआई के हक में है। फैसला उमर अता बंदियाल के खिलाफ है और उमर अता बंदियाल साहब को ये समझना चाहिए कि उनके सू मोटिव के खिलाफ कोई पीडीएम ने पिटीशन नहीं की, उनके सू मोटिव के खिलाफ कोई सियासी जमात नहीं बोली, उनके साथी जजेस ने कहा है कि आपने गलत सू मोटिव दिया है। तो इसलिए एक तो ये बात समझे कि आगे क्या होगा फिर। देखिए आगे मुझे लगता है कि आगे तो जो भी होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। अगर 4-3 का फैसला है तो फिर हाई कोर्ट्स में पिटीशन सुनी जाएंगी, अगर ये 3-2 का फैसला है तो फिर इलेक्शन होंगे। अब ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। और क्या हुकूमत नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो क्या पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? कोई एक फरीक तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। उस वक्त चीफ साहब क्या बेंच बनाते हैं, वो तौहीन अदालत की दरखास्त है, 7 लोग चुनेंगे, 5 लोग चुनेंगे, क्या होगा? लिहाजा ये बात तो भी देखनी पड़ेगी। मैं उसमें कानूनी ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है, जो वजीर दाखिला है वफाकी हमारे, उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि इमरान खान को तौहीन अदालत के केस में गिरफ्तार किया जाए। तो क्या इन दिनों में आने वाले हफ्ते में या इस वीक में गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान की? हम इमरान खान की गिरफ्तारी पर कल शो कर लेंगे, अभी उसमें काफी दिन है, अभी आज रात वो गिरफ्तार होने का उनका कोई इम्कान नहीं है। आज जरा सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा शो करते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड हैं। यकीनन अब ये वक्त आ गया है कि पार्लियामान से ये सवाल किया जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ कि क्या वो बेंच फिक्सिंग के कोई शफाफ कवायद बनाने के लिए तैयार है या नहीं। क्या उमर अता बंदियाल साहब को आज के फैसले के बाद ये बात समझ आई है कि वो मनमानी के बेंच और मनमानी के सू मोटिव नहीं ले सकते? क्या उमर अता बंदियाल साहब को ये बात समझ आई है कि अब उन्हें बेंच फिक्सिंग और सू मोटिव दोनों के कोई शफाफ रूल्स सुप्रीम कोर्ट में बनाने होंगे, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस की मशावरत की जरूरत है। आप इकट्ठे तो बैठ नहीं सकते। सारी दुनिया को कहती है सुप्रीम कोर्ट, हैरानगी की बात है सुप्रीम कोर्ट कल कह रही थी कि सारी सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए। वो आप सारे जज तो पहले इकट्ठे बैठ के दिखाएं हमें फुल कोर्ट में किसी दिन हमें उमर अताब, आप कहती हैं जी इमरान खान और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएं, और किसी दिन उमर अताब बंदियाल और काजी ईसा भी तो एक बेंच में इकट्ठे बैठ जाएं, किसी दिन उमर अताब बंदियाल और सरदार तारिक का भी तो बेंच बनता हुआ मैं देख लूं। मेरा मतलब है सारी गालियां सियासतदान को
आप जजेस जो टैक्स पेयर्स के पैसे तनख्वाह लेते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आप बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, आप गलत सू मोटिव ले रहे हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे रहे हैं और गालियां आप सियासतदानों को देते हैं। वहां तो ऐसे हालात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में हालात पैदा हो गए हैं। तो और मुजम्मिल साहब, जितना ये बड़ा जो बड़ा तकसीम पैदा हुई है, ये जो तकसीम पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? फिर सियासी उमर जमातों अताब पे या बंदियाल साहब, जस्टिस अताब बंदियाल पे? उमर अताब बंदियाल साहब पे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे चलाया है कि उनके साथ उनके जजेस चलने के लिए अब तैयार नहीं है। आप देखें, सवाल यह है कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उनके सीनियर जजेस कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाने का तरीकाकार शफाफ बनाएं, मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ना लाएं, कोई गलत बात कह रहा था कि सीनियोरिटी पे लाएं, कोई गलत बात नहीं थी, मेरिट की बात थी। लेकिन उमर अताब बंदियाल साहब मेरिट पे नहीं चलना चाहते थे, उन्होंने जूनियर जजेस को एलिवेट किया। अब जब सब कह रहे हैं कि आपको बेंच बनाने का कोई कानून, कोई तरीकाकार, कोई कवायद बनाने चाहिए, अब मनपसंद बेंचेस से अब मामला नहीं चलेगा। मसलन आज देख लें, आज जब पूरी पीडीएम ने ये लिख कर दिया कि इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी हमारे मुकदमे ना सुने, तो आज गिलगित बल्तिस्तान के जजेस की तैनाती पर पीटीआई की पिटीशन फिर इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी के आगे लगाई हुई थी रिलीफ देने के लिए। मेरा मतलब है, आप बजिद हैं कि मैंने पीटीआई के सारे मुकदमे इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी के आगे लगाने हैं, और इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी भी बजिद हैं कि हमने हर केस में पीटीआई के हक में फैसला करना है। भाई आपने 50 केस सुननी है, 50 में आपने एक तरह का फैसला दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस हैं जिन्हें यस मैन कहा जाता है। ये वो जजेस हैं जिनको गुज़श्ता 3 चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने बेंचेस में बैठाते हैं। वो ये चीफ जस्टिस इसलिए अपने बेंच में इन जजेस को रख लेते हैं कि इन्होंने आज तक एक डिसेंट नोट नहीं दिया। ये चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। यार, ये कैसे मुमकिन है कि आप 100 बेंचेस में हो और आपका एक डिसेंट नोट ना हो? आपने गुलजार साहब की भी हाँ में हाँ मिलाई, साकिब निसार की हाँ में हाँ मिलाई, खोसा साहब की हाँ में हाँ मिलाई, आज बंदियाल साहब की भी हाँ में हाँ मिलाई। ये कौन सी जजी है कि आप जब चीफ जस्टिस के बेंच में बैठ जाते हैं तो अपनी सोच समझ भूल जाते हैं और जो चीफ जस्टिस फैसला लिखते हैं उस पर दस्तखत कर देते हैं? कोई 100 केसों में एक में तो डिसेंट नोट आपका आ जाना चाहिए था, कोई इजाफी नोट, कोई इख्तलाफी नोट, कोई एडिशनल, कोई आपका इनपुट नजर आना चाहिए था। आप यस मैन के तौर पे चीफ जस्टिस के बेंच में बैठते हैं और वो फैसले कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि बात ना की जाए। हमारे यहाँ सियासत में तो बहुत कहा जाता है कि जी एमएनए जो हैं वो बात नहीं करते, कानून साजी पर वोट नहीं डालते, वो पार्टियों के यस मैन बन जाते हैं। और भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के जज यस मैन बन गए हैं, उनका हम क्या करें? वो जो नहीं, तो माइंड मुजम्मिल साहब, इस हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पहले तो सुप्रीम कोर्ट को खुद बनाने की इजाजत है, और मैं समझता हूं कि इससे पहले कि ये लड़ाई पार्लिमान और अदलिया की बन जाए, और उमर अताब बंदियाल साहब इस लड़ाई को पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई बनाने पर यकसू हैं। मतलब आप देखें कि उमर अताब बंदियाल साहब पिछले 10 माह में हालात को इस नहज पे ले आए हैं कि आज हमें ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं सियासी सवाल, मैं नहीं कहता कि जी मरियम जलसों में सच बोल रही है, मरियम झूठ बोल रही है जी। मैं नहीं कहता कि जी इमरान खान ने जलसों में उनके बारे में सच बात की थी जब उन्होंने अदम एतमाद पर कोई फैसला दिया था। छोड़े, सियासतदानों की तो आदत है। भाई, आपके साथी जज आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके साथी जजेस जो आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में बराबर के जज हैं, आप अगर चीफ जस्टिस हैं तो आप कोई बादशाह नहीं है, वो आपके साथ बराबर के सुप्रीम कोर्ट जज हैं। जब वो आपके कॉन्डक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, मैं सियासी सवालों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि मरियम के सवालों के जवाब दिए जाएं, मैं नहीं कह रहा इमरान खान के सवालों के जवाब दिए जाएं। वो भाई अपने साथी जजेस के सवालों के तो जवाब दें। आपने काजी ईसा के सवालों का जवाब तो देना है ना, कि जो पिटीशनें बाद में आती हैं वो पहले कैसे लग जाती हैं, और जो पहले आती हैं वो बाद में क्यों लगती हैं? साधा सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में हर पिटीशन आती है उसके ऊपर एक नंबर लग जाता है, जो पहले आई है उसको पहले समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। ये यकसा निजाम इंसाफ का स्कूल है कि मेरी और शोबिया की अदालत की नजर में हैसियत बराबर है।
लिहाजा अगर मेरी पिटिशन पहले आई है तो मेरी सुनी जाएगी, इमरान खान की बाद में आई है, इमरान खान की बाद में सुनी जाएगी। इमरान खान की पिटिशन पहले इसलिए नहीं सुनी जा सकती कि वो बड़ा मकबूल है, वो हैंडसम है, वो जजेस को बड़ा पसंद है, उसकी बात तो लिहाजा उसकी पहले सुन ली जाए। सादा सा सवाल है, ये यकसा निजाम इंसाफ की नफी है, हमारे बुनियादी फलसफा इंसाफ की नफी है। काजी ईसा ने ठीक सवाल उठाया रजिस्ट्रार से, जिसका रजिस्ट्रार के पास कोई जवाब नहीं था। आप रातों रात जजेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर देती हैं, उनके मुकदमे खत्म कर देते हैं, क्यों? ऐसा तो बादशाह में होता है। ये इसके बादशाह ने किसी वजीर से पोर्टफोलियो वापस ले लिया, बादशाह ने उसको जिंदान में डाल दिया, तो लिहाजा आज अब चूंकि टाइम भी पूरा हो गया है, तो मैं ये समझता हूं कि आज के जो फैसला है वो उमर अताब बंदियाल साहब के लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, उनके खिलाफ फैसला आ गया है, सीनियर जजेस उनके खिलाफ हो चुके हैं, वो अपने जजेस का एतमाद खो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो वोटिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट बने हैं, के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है जजेस को। अब जब वो उनका हाउस ही इन ऑर्डर नहीं रहा, जब उनके फैसले उनके जजेस ने मुतनाजा कर दिए हैं, तो उन्हें सियासतदानों से गिला नहीं करना चाहिए। वो अच्छा मत कहें कि आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया है। इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान ने खैर मकदम किया है और शुक्रिया अदा किया है, वेलकम किया है इस फैसले को, और उन्होंने जो है वो जेल भरो तहरीक भी मुअत्तल कर दी है। तो ये क्या जेल भरो तहरीक का भी वही हाल हो गया फिर जो हकीकी आजादी तहरीक का हुआ था, या फिर इमरान खान को सेफ मार्जिन मिल गया इस फैसले से बाहर निकलने का? उन सेफ पैसेज लिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के मोड़े पे रख के वो पतली गली से निकलते हुए चले हैं। जेल बरोतरी क्या थी? को 10,000 बंदा कैद है, 10,000 बंदे ने गिरफ्तारी दे दी है पूरे मुल्क से? भाई 200 बंदे ने गिरफ्तारी नहीं दी है, और जिन्होंने गिरफ्तारी दी है वो भी जमानतों के लिए फिर रहे हैं। तो जेल भरो तहरीक तो पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी, उसका नाम ठीक राना सना ने डाला था कि वो डूब मरो तहरीक है अब इमरान खान के लिए। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के मोड़े पे रख के तो निकल गए हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उमर अताब बंदियाल साहब ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू ना किया और वो जो वन साइडेड पॉलिसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बगावत और बड़ा सानिया हम देख सकते हैं। लावा वहां पक गया है, जजेस का गुस्सा सामने है, अब वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये आगे जाके बढ़ेगा। लिहाजा बंदियाल साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब को होश के नाखून लेना चाहिए और अपनी जो वन साइडेड पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए और बाहमी और मशावरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के मामलात को तय करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।